नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, लंबे समय बाद आप सभी के साथ दो स्टॉक्स लेके आया हूं खरीदारी करने के लिए। और अभी रिसेंटली मैंने 5 जून को लास्ट बाइंग के लिए स्टॉक सजेस्ट करे थे। देखिए, एक चीज क्लियर बताना चाहता हूं, मैं दिन की 10-12 वीडियोस बनाता हूं। इसको लेकर कुछ लोग ट्रोल करते हैं तो कुछ लोग बहुत प्यार भी देते हैं कि भाई बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, आपके चैनल से हमें सब कुछ मिल जाता है। एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई कुछ और कर लो, वीडियो मत बनाओ। तो दोनों है। एंड मैंने ये देखा है कि जितना जितना धीरे धीरे ऊपर जाएंगे उतना ट्रोलर्स आते जाएंगे। वो ठीक है, एक्सेप्ट कर चुका हूं मैं पूरी तरीके से। तो लास्ट वाली अपडेट तो बहुत शानदार चल रही है। अभी आज हमारा एक स्टॉक इक्लक्स भी 8-9% भागा है, तो वो मैं छोड़ता हूं। उसके हटके आज मैं यहाँ पे दो स्टॉक शेयर कर रहा हूँ एंड मैं अपनी डायरी में भी लिख ले रहा हूँ। आज की डेट आपकी है 19 जून की और 19 जून को ये स्टॉक शेयर कर रहा हूँ और जैसे बोलूंगा बस वैसे काम करना है। एक स्टॉक एक ऐसा लेके आया हूं जो कि एक बार और हमने इसमें काम करा था, बट क्या हुआ, हमारा एसएल कटा, प्रॉफिट बना नहीं था, पैसा नहीं बना था, धोखा दिया है शेयर ने। अगेन एक बार दोबारा ट्रस्ट कर रहा हूं। बाकी इस स्टॉक के आईपीओ से लेकर आज तक मैं सिर्फ सेल की राय देता आया हूं। इस स्टॉक पे मैंने मतलब दुनिया खरीदने को बोल रही थी आईपीओ में पैसा लगाने को, मैंने आपसे कहा था गलती से भी मत लगाना। ये एकमात्र ऐसा आईपीओ था जिसके शेयर के लिस्ट होने से पहले मैंने 4-5 वीडियो बनाई थी। अदरवाइज मैं आप देखो आईपीओ पे कम बात करता हूं, करता भी तो लिस्टिंग डे पे या फिर उसके बाद, अदरवाइज मैं कभी बात नहीं करता। स्टॉक का नाम है एलआईसी इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो तो इस आईपीओ को लेकर पूरी मीडिया से लेकर सारे बिजनेस चैनल्स तक सब लोग बुलिश थे कि भाई 949 पे डिस्काउंट मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लगाओ पैसा। अरे क्यों लगाएं? 21,000 करोड़ का आई थिंक आईपीओ था। आज तक का रिकॉर्ड चेक कर लो और आप केवल 3.5% इक्विटी ला रहे हो बाजार में, उसके लिए 21,000 करोड़ मांग लिया आपने, जो कि लोगों से रो पीट के निकल रही है जेब से पैसा। 1.1% भरा था। उसके बाद मुझे ये पता है कि भैया 75% से ज्यादा प्रमोटर्स ओन नहीं कर सकते, तो यहां तो अभी बड़ी बिकवाली होगी, बड़े ओएफएस आएंगे तो बेचते चलो। तो वो स्टॉक धीरे धीरे गिरते गिरते आप सभी ने देखा, मैंने भी देखा कि भैया नीचे 600 के नीचे तक निकला, इनफैक्ट 530 तक गया। तो बहुत बड़ा पैसा बचाया और बहुत लोगों ने दिल से दुआ दी थी उस समय, थैंक यू भी आए थे बहुत सारे कि भाई आपकी वजह से पैसा बच गया। लेकिन अब एलआईसी में एक ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से मैं आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज की क्लोजिंग है 618, 2.29 रुपीज की 2.29% की तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक पे लास्ट टाइम जब मैंने शेयर करा था तब भी एक्जैक्टली 620 का भाव था और मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था 590 के स्टॉप लॉस से और एसएल काटा, स्टॉक नीचे गया, ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया, वीडियो आके बनाई थी कि भाई कट गया स्टॉप लॉस, एग्जिट कर दो, फिर नीचे काफी नीचे तक गया। अब इस स्टॉक में 3 महीने का चार्ट देखूंगा मैं तो मुझे दिख रहा है एक डिप लगा, लो लगा 530 का 29 मार्च को, उसके बाद लगभग 549 पे कंसोलिडेट करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है 565 से बड़ी तेजी आती है 604 की, फिर कंसोलिडेशन दिखाता है लगभग 5-7 ट्रेडिंग सेशन और आज फिर ब्रेकआउट से देखने को मिला है आपको 618। तो ये मुझे लगता है कैरी होना चाहिए। अब दो चीजें ध्यान से, इनकेस कल ही ये जो ब्रेकआउट है और सस्टेन करता है और इनकेस 1% 2% गैप अप हो जाता है तो आप इस ट्रेड को छोड़ देना, ठीक है, वेट करना परसों के लिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए 610 to 15 के बीच में मिले आपको। इनकेस कल 1-8% गिर के खुलता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे 610 के आसपास चाहिए, 610-12 पे मिल जाए मैं तैयार हूं। मैं अपने स्टॉप लॉस को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस है 595 का क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर राउंड फिगर ले लेते हैं, क्लोजिंग छोड़ दें 590, मान के चलता हूं मैं राउंड फिगर में 615 की बाइंग रख लेता हूं अपनी, 618 बंदे 615 बाइंग रख देता हूं, मिल गया तो ठीक, वरना जय श्री राम छोड़ देंगे। स्टॉप लॉस है मेरा 590 का, यानी स्टॉप लॉस मेरा हो गया 25 पॉइंट का, जो कि होता है आपके लिए 4% का, ठीक है जी। देखिए स्टॉप लॉस डेफिनेटली बड़ा आ रहा है, 4% है, बट आपको समझना होगा अगर इतना रख सकते हो तभी लेना, अदरवाइज छोड़ देना। लेना कितना है भैया? लिमिटेड लेना है, ऐसा मत करना सब बेच बाच के यही खरीद रहे हो, नहीं, लिमिटेड पोर्टफोलियो मैनेज होनी चाहिए प्रॉपर। कल को किसी खराब न्यूज के दम पर स्टॉक गैप डाउन हो जाए 10%, मैं तो फंस गया, ये नहीं होना चाहिए। 10 लाख की पोर्टफोलियो 1 लाख से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, 5 लाख की पोर्टफोलियो 50,000 से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, 1 लाख की पोर्टफोलियो है 10,000 लगा दूंगा, 10 नहीं चलो 20 लगा दिए, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। तो आपको या तो 10% रखना है अपनी पोर्टफोलियो का शेयर में, या फिर मैक्सिमम अगर आप रखना चाह रहे हो तो 20%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया एलआईसी इंडिया। व्यू समझिए क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। स्टॉक में ना बड़ी गिरावट आई है ऑलमोस्ट 744 से, स्टॉप लॉस तो बता दिया, टारगेट बताया ही है। तो देखिए टारगेट बन रहा है स्टॉक में अराउंड 712 रुपीज तक का, तो मैं 700 का लेके चलूंगा।
यानी कि 85 पॉइंट का मेरा टारगेट होगा, 25 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। तो ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 से ज्यादा का है। टाइम फ्रेम मुझे लगता है ये जल्दी आपके लिए होना चाहिए कंप्लीट। मैं मैक्सिमम 60 डेज यानी कि 2 मंथ लेके चल रहा हूँ। तो अब आप इस स्टॉक को देख सकते हैं एंड लगा लीजिए, अपनी रडार पे रख लीजिए जैसे आपको दिल करे। एक और देना चाहूंगा मैं एडिशन में, थोड़ा सा रिस्की जरूर है बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपको कैसे करना है वो समझिए। रिस्की इसलिए क्योंकि बहुत वॉलेटाइल हो रहा है, और करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने यहाँ बोला 10% लगा सकते हो पोर्टफोलियो का, या फिर 20% भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ केवल और केवल 5% लगाना है, इससे ज्यादा लगाना ही है। मान के चलो मैं 1 लाख की मेरी पूरी पोर्टफोलियो है, तो मैं इस स्टॉक में 5,000 से ज्यादा लगाऊंगा नहीं। 10 लाख की मेरी पूरी की पूरी पोर्टफोलियो, तो मैं 50,000 से ज्यादा इस स्टॉक में लगाऊंगा नहीं। समझ गए बात को? यानी कि मेरे को भरोसा है लेकिन मैं फिर भी ज्यादा नहीं लगा रहा, क्योंकि वॉलिटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं कम खरीदूंगा, वॉलिटिलिटी बर्दाश्त कर लूंगा, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। टाइम बढ़ाऊंगा, इसमें 6 दिन 60 दिन या फिर 30 दिन का कोई नहीं है, इसमें व्यू है ऑलमोस्ट आप 1 साल का लेके जाएंगे, यानी 365। तभी कह रहा हूं छोटा सा पोर्शन लगा के छोड़ दो, देखो ही मत, ठीक है? शॉक हो जाओगे आप स्टॉक का नाम सुन के। स्टॉक का नाम है IEX, 128 का भाव है आज। अब ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं ना वैसे आप सभी देखते होंगे मैं स्टॉक पे कभी स्क्रीन पे कभी कुछ शेयर नहीं करता, लेकिन यहाँ मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा अपनी एप्लीकेशन पे इसकी प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन के साथ वीडियो बनाऊं। इस स्टॉक में पूरे 5 साल का व्यू निकालूंगा ना, तो 47 रुपए पे था 2019 में, 47 रुपए से तेजी बनी और 60 रुपए का हो गया, और 60 से सेम इसी तरीके की डिप आई थी दोबारा 45 पे, और फिर ये चलना शुरू है, रुका नहीं शेयर। तो ये जो डिप थी मे भी ट्रैपिंग हो बहुत बड़ी, ये मार्केट कपलिंग की खबर, एक रूमर, ये ट्रैपिंग हो गई हो, क्योंकि यहाँ पे हर्ष आनंद जैन जी ने भी खरीदारी करी 53 लाख शेयर्स की। तो मैं इसलिए छोटा सा पोर्शन अपनी पोर्टफोलियो का केवल 5% का लगा के छोड़ दूंगा। टारगेट पहला मेरा होगा 200 रुपए का, बहुत बड़े बड़े टारगेट है। स्टॉप लॉस मेरा कोई नहीं होगा, मैं छोटा 5% का रिस्क लेके जा रहा हूँ 1 साल के लिए। रिस्क क्या यार, खत्म तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। आधा भी हो जाएगा तो भी मेरी 5% का 2.5% तो रहेगा ही रहेगा, मानते हो ना? तो स्टॉप लॉस नहीं है, इसलिए बहुत छोटी क्वांटिटी में लेना है और इस स्टॉक को भी कैरी करना है। 200 पे भी बेचना नहीं है, ट्रेड करेंगे। तो ये मेरी तरफ से राय है। नहीं भी आएगा तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 2 स्टॉक्स थे। होप आपको ये पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जितने पोर्शन में बोला है उससे ज्यादा मत लगाना और दोनों चीजों में फॉलो जरूर करना पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।